जहां तक मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। किसी एक मैच में बारिश हो गई थी, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल बाहर ही जा रहा था, फिर वहां से भी वो आ गए थे एंड दे प्लेड द फाइनल। किसी का नफा हुआ है, किसी का नुकसान हुआ है। मैंने पहले भी कहा था एक एक पॉइंट दोनों को मिला है। हो सकता है कि आज से 10 दिन बाद आप कह रहे हो कि यार वो जो एक मैच में बरसात हुई थी, एक पॉइंट जो था ना, वो मेरा फायदा हो गया। ये लोग बड़ा बनाते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया जब जब लीग स्टेज में बाहर हुआ तो उस दिन कोई वो बता रहे थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान जब 1992 वर्ल्ड कप जीता था, एक मैच हुआ था एडिलेड में जिसमें पाकिस्तान 72 या 74 आउट हो गया था और आ गई बरसात और पॉइंट हो गया स्प्लिट। उसी एक पॉइंट के चलते, नहीं तो वो बाहर थे उसी रात, उस एक पॉइंट के चलते वो क्वालिफाई कर। सर मैचेस नहीं खुशी, सारे हाँ जी बिल्कुल सारे मैचेस उनके इसी ग्राउंड पे हैं। और जैसे सर ने बताया अगर 2 दिन की ही बात है, उसके बाद अगर ड्राई वेदर रहता है फिर न्यूजीलैंड को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए नफा नुकसान, तो मुझे लगता है शायद करंट फॉर्म के आधार पे, टीम बैलेंस के आधार पे शायद पाकिस्तान को फायदा हो गया। प्रॉपर मैच होता तो मैं उसको 50-50 मान रहा था, बल्कि मैं पाकिस्तान को हल्का सा एज भी देता। वाई? बिकॉज ए, पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, वहां पे खेल रहे हैं। बी, न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप में और इससे पहले वो इंडिया भी होके गए, पर न्यूजीलैंड पिछले 1-1.5 महीने में हैव नॉट बीन एट देयर बेस्ट। देखिए इंग्लैंड है, श्रीलंका है, पाकिस्तान आप वहां पर कह रहे हैं। मैं अगर सारी टीम्स देखूं, न्यूजीलैंड भी, श्रीलंका अपनी कंडीशंस में बेहतर है लेकिन कमियां वहां भी है। पाकिस्तान और श्रीलंका, आई थिंक दोनों जो टीम्स है, कंडीशंस का सबसे ज्यादा बेनिफिट इन्हीं दोनों टीम्स को है। बट ये भी है कि श्रीलंका जिस तरह से जिम्बाब्वे से हारा, वो तो अनएक्सपेक्टेड मैच था ना, स्पेशली निशंका का 100 आ गया उसके बाद। अब वो क्या कर जाए, बात उसमें भी देखने वाली बात है। और अगेन पाकिस्तान, हम अगर देखें कि इनकी बैटिंग, फकर जमान आज नहीं मिला ना उन्हें मैच, तो अब वो सीधा खेलेंगे दूसरा मैच सुपर 8 का, तो वो किस तरह मैच कर रहे हैं। इंग्लैंड है ना, श्रीलंका पाकिस्तान, बात मतलब एक पॉइंट जो है ना, वो फालतू जो है, किसी के लिए एक कम रह जाएगा, एक किसी के लिए ज्यादा हो जाएगा। अब वो हार की गुंजाइश बची नहीं है। एक मैच आप हारे तो आप 3 पॉइंट्स पे खत्म कर सकते हो मैक्सिमम। हमारे सारे हेड टू हेड के ग्राफिक्स धरे के धरे रह गए। जिसका डर था वही हुआ। न्यूजीलैंड का आज हो गया है नुकसान और पाकिस्तान का हो गया बहुत भारी गेन, बिकॉज यहां पर 1 पॉइंट लेने में कामयाब हो चुकी है पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान ग्रुप को टॉप कर रहा है, अभी स्पिन है पाकिस्तान के पास, नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तान उनको अपसेट कर सकती थी, इसका मतलब है पाकिस्तान को फायदा हुआ। नोबडी वांटेड रेन, लेकिन आपको इसी से पता चलेगा जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के चेहरे पे खुशी थी ना भाई साहब, हर 1 घंटे के साथ उनकी खुशी बढ़ती जा रही थी। कभी बाबर आजम जी पकौड़ों की प्लेट के साथ खड़े हुए हैं, कभी वो चाय की साथ, पता नहीं किसके वलीमे पे आए हुए थे, कौन से रिसेप्शन पे आए हुए थे ये लोग, के खाली बुफे देख के दबोच लिया। श्रीलंकन से बोल रहे होंगे भाई यहाँ पे खाना कम पड़ जाएगा, पागल हो गए क्या तुम लोग, पूरा वर्ल्ड कप कराना है। पेले जा रहे हैं, प्लेटें भर भर के ला रहे हैं, मतलब ये इनकी पार्टियां शुरू हो गई। सलमान अली आगा तो ऐसा लग रहा है उसकी मतलब तीसरी शादी करा दी वहां पे, खुशियां पागल हो रहा है। मेरा आप बाबर सहरा पे ना मुझे, कम ऑन, पागल हो गए वो, इतना खुश हो रहे हो, बैल्कनियों में भैया नाच रहे, भंगड़े डाल रहे हो। एक और बार कुदरत का निजाम चलने लगा। 1992 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था भैया, ये लोग शुरू में हारे, उसके बाद बारिश हुई, ये बाहर हो जाते अगर बारिश ना होती। बारिश हुई तो ये बच गए, टूर्नामेंट में सर्वाइव कर गए, और सर्वाइव ही नहीं गए, उसके बाद ऐसा थ्राइव करा, ये 1992 वर्ल्ड कप जीत गए। 2009 का T20 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, उसके अंदर भी शुरू के 2 मैच हुए, कौन से, प्रैक्टिस मैचेस। और इवन अगर आप 2017 देखेंगे, ये बुरी तरह से शुरू में पिटे। श्रीलंका वाले गेम में बारिश हुई, आगे आते आते फायदा हुआ और ये टूर्नामेंट ही जीत गए। तो नेक्स्ट मैच जो पाकिस्तान का होगा 24 फरवरी को, राइट, अब से 2 दिन के बाद, और वो होगा कैंडी के अंदर, और इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, बहुत अहम मुकाबला है। दिस विल बी वर्चुअली अ नॉकआउट मैच। बिल्कुल, जो भी टीम ये हारेगी, बड़ा मुश्किल है आगे आना। तो ग्रुप बी में तो अब ये हो गया कि अब आप हार ही नहीं सकते। जो हार गया वो भारी हो जाएगा। देखो भाई, जहां तक बात है ना, आज का मुकाबला जो चला है या बारिश हो गई है, देखो आप पाकिस्तान का एडवांटेज भी बोल सकते हो। देखो भाई, पाकिस्तान ऑब्वियसली मैच नहीं हो पाया। एक और बात ध्यान रखना, पाकिस्तान अपना आखिरी गेम 18 को खेली थी, अब वो अपना अगला गेम 24 को खेलेगी, मतलब पिछले 6 दिन से पाकिस्तान की कोई गेम ही नहीं हुई है। लेकिन जहां तक बात है आपका दूसरी टीमों की, उनकी गेम्स रिसेंटली हुई है, तो ब्रेक बहुत लंबा आ गया, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जा सकता है। क्या पाकिस्तान को एडवांटेज हुई या फिर न्यूजीलैंड को एडवांटेज हुई, या दोनों को बराबर हुआ, या किसी को नुकसान नहीं हुआ? पाकिस्तान को एडवांटेज हुआ है, न्यूजीलैंड को नुकसान पता है क्यों है? अगर वो आज जीतते, मोस्ट लाइकली था क्योंकि वो फेवरेट्स थे ऑन पेपर, वो मैच जीतते, उनके पास बफर होता है इंग्लैंड से हारने का। अब वो इंग्लैंड से जो हारने का बफर था वो जा चुका है, दोनों मैच जीतोगे तो नंबर। पाकिस्तान के पास एडवांटेज अब ये है ना कि वो श्रीलंका को हरा लेंगे, और इंग्लैंड की टीम ऑन पेपर आपको मेरे हिसाब से ये पकड़ सकते हैं इनकी बॉलिंग को। पाकिस्तान जीत सकती है, इंग्लैंड पाकिस्तान जीत सकती है इंग्लैंड से। तो इस वजह से न्यूजीलैंड को एडवांटेज नहीं हुआ है। 2 चीजें हो गई पाकिस्तान के लिए, एक तो 1 पॉइंट मिल गया, चलो वो छोड़ दो, 1 पॉइंट की इतनी रेलेवेंस नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड का भी 1 पॉइंट कट गया।
तो न्यूजीलैंड भी इनके बराबर आ गई। मैं पहले भी बोल रहा था न्यूजीलैंड पाकिस्तान शायद जा सकती है, अभी भी शायद न्यूजीलैंड पाकिस्तान नहीं जाए, लेकिन नंबर 1 पे कौन फिनिश करेगा, नंबर 2 पे कौन फिनिश करेगा, ये अब डिसाइड करेगी नेट रन रेट। अगर आप देखो सारे गणित हटा दो, बात ये होगी कि आज न्यूजीलैंड पाकिस्तान बराबरी पे खड़े हैं। अब खेलना है न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका से, और खेलना है पाकिस्तान ने भी इंग्लैंड से और श्रीलंका से। जो ज्यादा मार्जिन से जीता, ऑफ कोर्स आपको दोनों को जीतने पड़ेंगे दोनों मैचेस, ठीक है। हाँ। जो ज्यादा मार्जिन से जीता वो नंबर 1 फिनिश करेगा और दूसरा वाला नंबर 2 फिनिश करेगा। शायद आपका सेमीफाइनल इंडिया से पड़ेगा, क्योंकि आप ये तो अज्यूम कर ही रहे हो ना कि इंडिया अपना ग्रुप टॉप करेगी। हाँ। तो इसीलिए बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो गया है यहां पर न्यूजीलैंड को, बिकॉज अब सब कुछ मामला आ जाएगा नेट रन रेट पे। अदरवाइज उनकी किस्मत उनके हाथ में थी, अगर मैच होता वो 2 पॉइंट लेके आगे जाते और पाकिस्तान नीचे होता। बट मुझे लगता है पाकिस्तान के चांसेस बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं इससे, ना ही सिर्फ सेमीफाइनल में जाने के बल्कि ग्रुप को टॉप करने। ये आप एज्यूम कर रहे हो कि पाकिस्तान अपना अगला गेम जीत सकता है। देखो मेरे को जीत लग सकता रहा- है, मना नहीं कर रहा मैं अगर बताऊं, मैंने जो इंग्लैंड का देखा है हाल, मुझे इंग्लैंड भी डामाडोल ही लग रही है। हाँ। और श्रीलंका से तो मुझे 100% यकीन है कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन इंग्लैंड से पाकिस्तान जीत रहा है। इंग्लैंड में कोई श्योर नहीं है ना, मुझे कोई श्योर नहीं है कि वो सर, जीतेंगे। पर पाकिस्तान भी तो Sure कोई तो बहुत इंग्लैंड बड़ी नहीं नहीं है, है। कोई श्योर Sure तो तो इंग्लैंड उनका भी नहीं है, दोनों ही मतलब 50 है। unpredictable सर, side है। मैं कह रहा हूं, Unpredictable है, फिर जो दोनों ही न्यूजीलैंड के लिए वो पाकिस्तान के लिए भी है, सेम बात मुझे है। लगता है आप अगला पाकिस्तान गेम के जीत लो। स्पिनर्स बेटर है, इंग्लैंड को पकड़ चलते लेंगे। हैं। सलमान मिर्जा डालो उसके अंदर, अबरार भी नहीं खेल रहा, बदलो उसको, अलग टीम है। फकर जमान वगैरह नहीं, लगाओ। मैं कह रहा हूं कि जहां तक आपने बात करी है पाकिस्तान की टीम की, देखो मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं कि पाकिस्तान अगर कोई एक सुपर चैट। मतलब एक मुश्किल गेम जो जीत रही थी ना, मुझे लग रहा था वो इंग्लैंड वाला, और जो हार दी थी वो न्यूजीलैंड वाला। न्यूजीलैंड वाले में तो बारिश हो गई, बच गए, लेकिन जहां तक इंग्लैंड की बात है ना, आप लोग जेन्युइनली पाकिस्तान को इंग्लैंड के आगे बहुत ही ज्यादा आकर हो कि भैया बहुत ही बड़ी टीम है। अगर बटलर सॉल्टी के हत्थे चढ़ गए ना, मैं कह रहा हूं, it is a close सॉल्टी से कुत्ता encounter। बना के मारेंगे। इंडिया जीत गया ना, जो हम होप कर रहे हैं, तो आप 90% तय समझेगा इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल हो रहा है। एक और भी बात, जैसे पीपीजी बोल रहे थे 18 को शायद लास्ट मैच था पाकिस्तान इनका का, 18 उसके को बाद 6 दिन सीधा बाद 24 को मैच। खेल रहे हो आप। 6 दिन में आप कोई इतने तगड़े थोड़ी ना हो कि भाई इंडिया मुश्किल पड़ जाता है, तो वो मुश्किल आएगी। तो पाकिस्तान ज्यादा नुकसान जी है। प्रियांशु, नहीं, मेरे हिसाब से देखो जो गुल्लू जी ने बोला ना, एक्चुअली मतलब मेरे लिए तो ये है, मेरे लिए थोड़ा सा उल्टा है इसको लेके, कि न्यूजीलैंड को इतना भी नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान के लिए गड़बड़ ये है कि आपका अगला मैच इंग्लैंड से है और न्यूजीलैंड का अगला मैच श्रीलंका से है। देखो न्यूजीलैंड श्रीलंका में तो आप शॉर्ट बोल सकते हो कि न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए, शॉर्ट मतलब श्रीलंका बहुत मुश्किल है कोई बोलेगा, लेकिन जहां तक पाकिस्तान और इंग्लैंड की बात है ना भाई, बहुत डाइसी है एक्चुअली, बहुत डाइसी है। मतलब पाकिस्तान इंग्लैंड में कोई भी जीत सकता है। सर मुझे तो लग रहा है, मैं सच कहूं, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों को ही नुकसान हुआ है इसका। ये फायदा वाली जो हम ये भी हो लोग बात सकता कर रहे है, हैं, क्योंकि सर क्योंकि अगर बाकी तो जीत के आ सकते हैं, सर 2 पॉइंट बाकी लेके। तो जीत जाएंगे ना, अगर इंग्लैंड श्रीलंका ने सही तरीके से परफॉर्म किया तो वो तो निकल जाएंगे, तो ये दोनों तो बाहर हो जाएंगे। मतलब अगर इससे ये हो सकता है जो गुल्लू जी बोल रहे हैं कि भाई इनको तो एक पॉइंट मिल गया ना, इंग्लैंड जीतती है, 2 पॉइंट मिलेंगे, वो तो ऑटोमेटिकली नंबर 1 हो गई। नंबर 1 हो तो जाएगी। एक टीम का तो हक मर गया। तो इससे ये हो सकता है, नुकसान का ये मतलब है कि जो भी टीम पाकिस्तान या न्यूजीलैंड हो, राइट, वो सेकंड नंबर पे फिनिश करने ज्यादा चांसेस हो गए। ग्रुप को टॉप करना मुश्किल हो गया, बिकॉज अगर आप दोनों मैच जीत भी जाए आगे, राइट, और कोई और टीम हो जो 2 मैच जीते, बेसिकली न्यूजीलैंड पाकिस्तान को इंग्लैंड को हरा देंगे तो इंग्लैंड लाख फुट अगर इनमें से कोई भी टीम जीते, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अगर अपने दोनों गेम्स भी जीत गई ना, तो वो ऑड पॉइंट्स पे खत्म करेगी। बाकी टीम जो है वो इवन पे खत्म करेगी, क्योंकि उनका 6 होगा या 4 होगा। लेकिन अब एक आप मैच उसमें second आ एक जाओगे। मैच धुलने से दोनों को एक पॉइंट तो कम हो गया। भाई जी, एक पॉइंट कुशाल कम हो जी। गया ना। सर वैसे अगर आप देखोगे तो दोनों टीम्स को नुकसान है, बट पाकिस्तान को इसलिए ज्यादा नुकसान है, 24 वाला जो मैच है इनका इंग्लैंड के साथ है, इंग्लैंड और पाकिस्तान का डोर डाई मैच हो गया। मैं तो सिंपल बताऊंगा, मेरे हिसाब से रेन सेव्ड पाकिस्तान। ये कुदरत का निजाम ही हो रहा है, और वाकई में इनको जब जब बारिश चाहिए होती है ना, इनको ऊपर वाला बारिश दे भी देता है। और मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए ना बहुत इनके, अगर मैं इनके सिनेरियो से बताऊं कि पाकिस्तान के लिए जो वो कहते हैं ना कि यार तीनों में से अगर आपका एक मैच आपका वॉश आउट करे, कौन सा चाहोगे, वो कहेंगे न्यूजीलैंड वाला, क्योंकि बाकी दोनों से इंग्लैंड को फिर भी लपेट देगी। हाँ। इंग्लैंड को वैसे भी स्पिन आजकल समझ में और नहीं आती, श्रीलंका को तो यार कहीं का टांग रख लपेट दिया। के, कहीं का अगर टांग रख के। पाकिस्तान के पास भाई देखो, ये तो आपको भगवान ने कुदरत का निजाम दिया है। पाकिस्तान को श्रीलंका खेलनी है, हाँ जी। वो मैच फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। Yes। अगर हम श्रीलंका को जी बाकी मैचेस जो हैं इंग्लैंड को सारे हरवा दें तब वो नहीं, बट एक जीत के साथ इनका ये फॉर्मूला जो है इस केस में वर्क कर जाएगा। तो पाकिस्तान को अपनी गेम फिर मस्ट विन हो जाएगी इंग्लैंड वाली। कल वाला रिजल्ट भाई जो भी टीम निकालती है उसके चांसेस काफी मजबूत हो जाएंगे। वो आईपीएल में आता है क्वालिफिकेशन सिनेरियो, आपके वर्ल्ड कप्स में आता है क्वालिफिकेशन सिनेरियो, तो ये इक्वेशंस होती हाँ। है कि भाई कैसी इक्वेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो वो वही है ना भाई, उसकी कैलकुलेशन मतलब जहां पर नेट रन रेट भी नहीं चाहिए, हाँ। सिर्फ एक जीत आपका और आपकी गेम जो श्रीलंका के साथ इररिलेवेंट हो जाएगी, बट उसके लिए श्रीलंका को हारने पड़ेंगे Yes। अपनी जो 2 गेम्स हैं, फिर लास्ट में चाहे आप जीतो, पाकिस्तान आपसे 1 पॉइंट ऊपर रही, हाँ। बट अब क्या इतनी सारी चीजें, मतलब अगर ये हो रहा है तो फिर तो ये कुदरत का निजाम, कुदरत का निजाम कि अगर इनके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट चलते रहे ना तो लास्ट दिन पर बैठ रहेंगे, बट उसके लिए भी आपको एक गेम तो निकालनी है। एक गेम आपको निकालनी है, वो गेम आपकी मतलब इन कंडीशंस में आप नो डाउट इंग्लैंड इन कंडीशंस में सबसे कमजोर है अगर आप देखा जाए, पाकिस्तान की एक जीत भी जो है काम निकाल सकती है। हाँ। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से बात करें, पाकिस्तान फेमिलियर था कंडीशन से, लगातार यहीं पर मैचेस खेले हैं, कंडीशंस पता है। न्यूजीलैंड तो भाई चेन्नई और अहमदाबाद में खेल कर आ रहा है,
पाकिस्तान के पास वो स्पिन अटैक भी है जो यहाँ पर बेहतर कर सकता था। शायद ये मुकाबला पाकिस्तान अपनी तरफ ले जा सकता था। और वहीं पर आज एंट्री फकर जमान की भी हुई थी, जो कि भाई चैंपियन प्लेयर, द मोमेंट आज वो आते क्या पता वो उस तरह की पारी खेल जाते। साहिबजादा फरहान 100 बनाकर आ रहे थे, तो पाकिस्तान हो सकता है ये मुकाबला अपने नाम कर जाता।